राधे राधे। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण की आप सभी पर कृपा बनी रहे। पंचांग के अनुसार आज 9 मार्च को अमावस्या है। अमावस्या का व्रत किया जाता है और कहा जाता है कि अमावस्या के दिन, साथ ही कहा जाता है कि जो लोग भी अमावस्या के व्रत को विधि विधान के साथ करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही अमावस्या के दिन व्रत कथा को पढ़ना या सुनना दोनों आवश्यक होता है। इस वीडियो में हम अमावस्या की व्रत कथा को सुनेंगे, साथ ही जानेंगे कि अमावस्या के व्रत को किस प्रकार किया जाता है, अमावस्या के व्रत को करने का महत्व क्या है। तो आइए सुनते हैं अमावस्या की व्रत कथा। अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण था। उसके परिवार में वह, उसकी पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। जब उसकी पुत्री बड़ी हुई तो वह बहुत सुशील, बहुत सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। उस साधु की ब्राह्मण की पुत्री ने बहुत सेवा की। साधु महाराज उस कन्या के सेवा भाव से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साथ ही कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। ब्राह्मण ने पूछा कि वह ऐसा क्या करे कि उसकी पुत्री के हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन रहती है और वह धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि तुम्हारी पुत्री उस धोबिन की सेवा करे और वह धोबिन इसकी मांग में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा। इसके बाद ही कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह धोबिन कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने के लिए कहा, तो उसकी पुत्री ने अपने पिता की बात मान ली और अगले दिन से ही सुबह उठ दूसरे गांव में सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करने लगी। साथ ही वह घर के अन्य कार्य भी कर अपने घर वापस आ जाती। ऐसा वह कन्या चुपचाप जाकर करती रही। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब धोबिन की बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, तो मैं देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि वह कौन है जो सुबह सुबह आकर उनके घर का सारा काम चुपचाप ही कर चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह को ढककर अंधेरे में घर में आती है और घर के सारे काम करने के बाद चुपचाप वहां से चली जाती है। एक दिन जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर घर का सारा काम क्यों कर जाती हो। तब ब्राह्मण की पुत्री ने साधु के द्वारा कही गई सारी बातें बताई कि हमारे घर एक साधु आया था और उसने मेरे हाथ में देखा था कि मेरे हाथ में विवाह के योग नहीं है, इसलिए उस साधु ने उपाय बताया था कि अगर मैं आपके घर का काम करती हूँ मेरा विवाह का योग बन जाएगा। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई और सोना धोबिन का पति थोड़ा सा अस्वस्थ था, यानी बीमार था। धोबिन ने अपनी बहू से कहा कि जब तक मैं घर को वापस नहीं आती हूँ तुम यहीं पर रहना। सोना धोबिन जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाती है, सोना धोबिन का पति मर जाता है। उसे इस बात का पता चल गया और वह घर से निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के
टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करी और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी स्त्री या पुरुष अमावस्या के दिन भंवरी देने की परंपरा शुरू करती है और हर अमावस्या को भंवरी देती है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। हे भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने सोना धोबिन और उसका कन्या पर अपनी कृपा बनाई, उसी प्रकार अमावस्या के व्रत को करने वाले और अमावस्या व्रत कथा सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना। आइए अब जानते हैं अमावस्या के दिन अमावस्या की पूजा विधि। हिंदू शास्त्रों में अमावस्या का बहुत महत्व होता है। अमावस्या के दिन पूर्वजों का तर्पण और उनके नाम का दान करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है, साथ ही नारायण भगवान की भी उपासना की जाती है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहा जाता है कि अमावस्या व्रत कथा का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। यदि गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, साथ ही भगवान विष्णु की भी पूजा कर विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। इससे हर मनोकामना पूरी होती है तथा पितरों की शांति के लिए तर्पण श्राद्ध करना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद उसकी परिक्रमा करना आवश्यक होता है, क्योंकि पीपल के पेड़ में ईश्वर का वास होता है। इस दिन तुलसी की 108 बार परिक्रमा करना भी शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हें पीले रंग के फूल, पीले वस्त्र, चंदन, सुपारी, कुमकुम अर्पित करने चाहिए। घी का दीपक और धूप जलाकर आराधना करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और साथ ही सारा दिन भगवान का ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की आप सभी पर कृपा बनी रहे।